भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें जीवन को एक बड़े दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अर्जुन ने जो भावनात्मक शोक महसूस किया वह केवल शरीर और भौतिक दृष्टिकोण से उत्पन्न था। जब हम आत्मा के दृष्टिकोण से जीवन को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो आत्मा का शरीर से नाता है वह न नष्ट होता है और न ही मरता है। आत्मा शाश्वत है और उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। इससे अर्जुन को यह समझ में आया कि युद्ध के मैदान में उसके खिलाफ खड़े लोग केवल शरीर हैं, जबकि उनकी आत्माएं अमर हैं। युद्ध के परिणाम में केवल शरीर का नाश होगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरेगी। कर्मयोग का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि जीवन में किसी भी प्रकार के कार्य को बिना किसी फल की इच्छा से करना चाहिए। कर्म के बिना किसी परिणाम की चिंता किए जब हम केवल कर्तव्य की भावना से काम करते हैं तो वही सच्चा कर्मयोग है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यह उपदेश गीता का मूल है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे युद्ध लड़ने के बजाय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। युद्ध उसका कर्तव्य है और उसे केवल अपना कार्य बिना किसी स्वार्थ के पूरा करना चाहिए। इससे यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में जो भी कार्य करना हो, हमें उसे निष्कलंक भाव से बिना किसी परिणाम की चिंता किए करना चाहिए। यही सच्चा कर्मयोग है। जीवन और मृत्यु का गूढ़ सत्य। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि जीवन और मृत्यु केवल भौतिक रूप से ही होते हैं। आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है। शरीर का जन्म और मृत्यु केवल एक अस्थायी अवस्था है, जबकि आत्मा शाश्वत है। जब तक हम अपने अस्तित्व को केवल शारीरिक दृष्टिकोण से देखेंगे तब तक हम मृत्यु से भयभीत होंगे। लेकिन जब हम आत्मा के दृष्टिकोण से देखें तो हम जीवन और मृत्यु की वास्तविकता को समझ सकते हैं। जन्म लेने और मरने की प्रक्रिया केवल शरीर की है, आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश से अर्जुन को यह समझ में आया कि उसे युद्ध से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। युद्ध का उद्देश्य केवल शरीर का नाश करना है, लेकिन आत्मा हमेशा बनी रहती है। जीवन के प्रत्येक पहलू में सच्चे उद्देश्य को पहचानना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में सफलता और विफलता दोनों ही अस्थायी हैं। हमें इन दोनों से ऊपर उठकर अपने जीवन के उच्च उद्देश्य को पहचानने की आवश्यकता है। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे आत्मिक विकास के लिए होना चाहिए। अगर हम किसी काम को केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो उसका कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं होता। जब तुम किसी कार्य को आत्मा के उद्देश्य से करते हो तो वह कार्य सच्चा और पुण्यपूर्ण होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हर कार्य का अपना एक उद्देश्य होता है और वही उद्देश्य हमारे आत्मिक विकास में सहायक होता है। अगर हम अपने कर्मों को सही उद्देश्य के साथ करते हैं तो हमारा जीवन उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते हैं, लेकिन हमें इन दोनों में से किसी के प्रति अधिक रुझान नहीं रखना चाहिए। जब हम मानसिक रूप से संतुलित रहते हैं तो हम जीवन के प्रत्येक उतार चढ़ाव को धैर्य से सहन कर सकते हैं। सुख और दुख में समान रहना ही सच्चा योग है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी स्थिति आए, हमें उसके प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए। जब हम मानसिक रूप से शांत और स्थिर होते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना सहजता से कर सकते हैं। कर्तव्य के प्रति समर्पण और समर्पण की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि समर्पण और कर्तव्य के प्रति निष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है।
यदि हम अपने कर्तव्यों को समर्पण और निष्ठा के साथ करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। समर्पण का मतलब है हमें अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करना और उनके मार्गदर्शन में चलना। जो अपना कर्तव्य बिना किसी स्वार्थ के समर्पण से करता है वही सच्चा योगी है। जब हम अपने कार्यों को भगवान के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के साथ करते हैं तो हम न केवल आत्मिक रूप से उन्नत होते हैं बल्कि हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। परिणाम की चिंता छोड़ देना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश भी दिया कि हमें अपने कार्यों के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए। यही सच्चा कर्मयोग है। फल की चिंता मत करो, बस अपने कर्म करो। यह उपदेश जीवन में हमें यह सिखाता है कि हमें अपने प्रयासों के फल की चिंता छोड़नी चाहिए। जब हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं तो परिणाम अपने आप सही होते हैं। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन का मानसिक तनाव और संकोच इस कारण था कि वह अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह उपदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वाभाविक शक्तियों और गुणों पर विश्वास करना चाहिए। अगर वह खुद पर विश्वास करता है और अपने आत्मबल का उपयोग करता है तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। जब तक तुम आत्मविश्वास से कार्य नहीं करोगे तब तक तुम अपनी सही शक्ति को नहीं पहचान सकोगे। यह उपदेश जीवन में हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों और सामर्थ्य को पहचानकर उनका उपयोग करना चाहिए। बिना आत्मविश्वास के हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम अपने आत्मबल पर विश्वास करते हैं तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। संघर्ष से बचने की बजाय उसे स्वीकार करना। अर्जुन का प्रारंभिक स्थिति में यह मानना था कि युद्ध से बचने में ही उसकी भलाई है, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह उपदेश दिया कि संघर्ष से भागना कोई समाधान नहीं है। संघर्ष और कठिनाई हमारे जीवन के हिस्से हैं और जब हम उनका सही तरीके से सामना करते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, किसी भी स्थिति में संघर्ष से भागो मत, बल्कि उसे स्वीकार करो और उसे अपने जीवन की सफलता की ओर एक कदम बढ़ाने के रूप में देखो। भगवद गीता का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण, मानसिक शांति और भगवान के साथ संबंध बनाना है। हमें अपने कर्मों को धर्म, सत्य और निष्ठा के साथ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है कि कर्म ही जीवन है और जो अपने कर्मों में सत्य, श्रद्धा और भक्ति को समर्पित करता है वही जीवन के सच्चे मार्ग पर चलता है।